कुवैत जहां पर पाकिस्तानियों को वीजा तक अलाउ नहीं है, वहीं इंडियंस को बाएं फैलाकर वो बुला रहे। ये देखिए, ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया। रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो इंडिया अब आ गया है, इसलिए उनका एक यहाँ आदमी है, उसका नाम है मोदी, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। जैसे नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के हाथे से बाहर आए तो सबसे पहले उनका क्लासिकल म्यूजिक से इस्तकबाल किया गया। जब वो मजीद बाहर आए तो इंडियन अवाम का जम्मे गफीर नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। क्योंकि जिस मुल्क में पाकिस्तानियों को अलाउ तक नहीं किया जाता, जहां से वीजा तक नहीं मिलता पाकिस्तानियों को, वहीं इंडियंस को बाएं फैला के बुलाया जा रहा है। जबकि हम तो पीएम मोदी को जो है खास तौर पे मुसलमानों का बड़ा दुश्मन माना जाता है और हमारे यहाँ तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज उनको बढ़ बढ़ के ना सिर्फ ये कि सिविलियन अवार्ड्स देते हैं बल्कि बहुत विजिट भी उनके होते हैं। एक बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजामात किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये एक छोटा सा झलक है, और भी होगा। ये आप समझ लें, ये एक नया चैप्टर इंडिया कुवैत रिलेशंस में है। कुवैत बहुत छोटा सा मुल्क है, बट रिमेंबर नरेंद्र मोदी का वहां पे जाना, दैट गिव्स द मैसेज। तो जब न्यू एरा होता है किसी चीज का तो ऑब्वियसली उसको उसी तरीके से बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है स्टार्ट। वन बाय वन इंडिया जो है वो सारे के सारे मिडिल ईस्ट को विन करने की कोशिश कर रहा है। हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर में कुवैत पहुंचे। कुवैत पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पिछले 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इस यात्रा से निस्संदेह विभिन्न क्षेत्रों में भारत कुवैत की मित्रता मजबूत होगी। कुवैत में पीएम मोदी का भारतीय प्रवासियों ने भी जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, कुवैत में भारतीय प्रवासियों ने गर्मजोशी के साथ हार्दिक स्वागत किया। उनकी ऊर्जा, प्रेम और भारत के प्रति अटूट जुड़ाव वाकई प्रेरणादायक है। उनके उत्साह के लिए आभारी हूँ और हमारे देश के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान पर गर्व है। पीएम मोदी कुवैत के अमीर शेख फैसल के आमंत्रण पर 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत पहुंचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी की यह यात्रा खाड़ी देशों के साथ भारत के करीबी रिश्तों को एक नए स्तर पर ले जाएगी, जिसको देख हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हैरान और परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। यानी भारत का प्रधानमंत्री कोई जो कि 43 सालों में, इतने डेकेड्स के बाद, मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए। और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों, जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है। हम जब आपको बताएंगे कि इसकी विजिट की डिटेल्स तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए, ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया। रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है। उनको रिसीव किया गया है। उनकी जो कुवैत की लीडरशिप है उसने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। एक बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजामात किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये बात नहीं है कि किसी प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है, नहीं। बात ये है कि क्योंकि ये 43 इयर्स में
भारत के एक प्राइम मिनिस्टर जो कि कुवैत पहुंचे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक न्यू एरा है। कहा यह जा रहा है कि ये स्टार्ट ऑफ न्यू एरा ऑफ टाइज बिटवीन कुवैत एंड इंडिया। तो जब न्यू एरा होता है किसी चीज का, तो ऑब्वियसली उसको उसी तरीके से बहुत हाई फाई प्रोटोकॉल के साथ किया जाता है स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले आप ये बात याद रखिए कि लास्ट मंथ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कुवैत इंडिया पहुंचे थे, और वहां पर आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा था? कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर ने भारतीय प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को दी वाइजेस्ट लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड कहा था। मुझे बताएं पाकिस्तान क्या लेता देता है इनके साथ? सो फॉर बहरीन, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इनके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? $185 बिलियन वाला मुल्क जिनके साथ उनकी बायलैटरल ट्रेड है, या वो मुल्क जाके जो कहेगा या 500 मिलियन दे दो, $1 बिलियन दे दो, हमने अपने बैंक में रखना है, फिर हम आपको थोड़े दिनों बाद हम आपको दे देंगे। किसकी ज्यादा वैल्यू करेगा? $10.47 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। $10.47 बिलियन की कुवैत के साथ बायलैटरल ट्रेड है उनकी। तो आपको खुद ही इस चीज से अंदाजा लगा देना चाहिए। फिर कहां से आएगा कश्मीर इशू? चले हैं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, 6 मुल्क पौने 200 अरब डॉलर ही कर लेंगे। 6 मुल्क छोटे छोटे मुल्क हैं सारे, ठीक है, $200 अरब की बिजनेस करते हैं इंडिया के साथ, तो क्या वो कश्मीर के लिए कंप्रोमाइज कर देंगे? मुझे सिर्फ ये लॉजिक समझा दें, क्यों इंडिया इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के एक्टिव इफेक्टिव है। 6 मुल्क $200 अरब की इंडिया के साथ कारोबार करें, चाइना $125 अरब की कारोबार करे इंडिया के साथ, अमेरिका $200 अरब की कारोबार करे, तो कौन पाकिस्तान की कॉज की परवाह करेगा? एक देखिए ना, अब तो टर्की ने भी नाम लेना बंद कर दिया है कश्मीर का। जितनी भी मुलाकातें होती हैं टर्किश लीडरशिप की पाकिस्तानी लीडरशिप के साथ, कभी वो कश्मीर का जिक्र नहीं करते हैं। वो कहते हैं यार चुप करो जाओ। ये नरेंद्र मोदी जो है, वो नरेंद्र मोदी के तल्ले कर रहे थे उधर कि हमें ब्रिक्स में लो यार, हमें ब्रिक्स में लो, ठीक है जी, ब्रिक्स में, हमें ब्रिक्स में लो, ब्रिक्स का हमने मेंबरशिप लेनी है, हमारी सपोर्ट करो। सो वन बाय वन एवरी मुस्लिम कंट्री, हर कोई मुसलमान मुल्क जो आगे पीछे था, इंडिया ने उसके साथ ऐसी वो कहते हैं खुंडी लड़ाई है कि आपकी सोच है, ठीक है। और इसीलिए उड़ाई है कि उन्होंने कहा यार ये जरा पाकिस्तान वाला खाता तो बंद करो। उधर से घर में उन्होंने कश्मीर में वो कंप्लीटली अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली, ठीक है। पार्लियामेंट से, सुप्रीम कोर्ट से, पब्लिक से, मीडिया से अब कोई बात ही नहीं करता।